जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। विवाद किस घर में नहीं होते। हर घर में कुछ ना कुछ विवाद होते हैं, लेकिन जब उस घर की तरफ कोई बाहर का व्यक्ति आंख उठाकर देखता है तो उस घर के सभी लोग, चाहे उनके बीच में आपस में कितनी ही लड़ाई झगड़ा क्यों ना हो, वो सभी एक हो जाते हैं उस बाहर के व्यक्ति के लिए। और इस समय जो बीसीसीआई ने किया है वो कुछ उसी चीज़ का प्रतीक बनता जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान ने एक बहुत ही टुच्ची सी हरकत करी। उसने कश्मीर प्रीमियर लीग की घोषणा कर दी। अब भारत चाहता था वो भी बलूचिस्तान प्रीमियर लीग करवा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हर चीज़ का कोई तरीका होता है और नीचे गिरने का भी एक लेवल होता है। और भारत पाकिस्तान जितना नीचे नहीं गिर सकता और ना ही वो गिरना चाहता है, क्योंकि कुछ चीज़ें कुछ देशों के लिए ही रहने देनी चाहिए। बहरहाल मामला कुछ यूं है कि पाकिस्तान अपनी वही दकियानूसी हरकतों के कारण एक बार फिर से चर्चा में आ गया है, और अपनी घटिया ओछी हरकतों के लिए उसकी इस बार पूरे विश्व में आलोचना भी की जा रही है। दरअसल उसने कश्मीर प्रीमियर लीग की घोषणा कर दी, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसमें खेली जानी है। कुछ एक टीमें रहेंगी और उसमें कुछ ओवरसीज प्लेयर भी रहेंगे। अब इसी को लेकर हर्षल गिब्स ने एक ट्वीट किया, और उस ट्वीट में उन्होंने मोटे मोटे तरीके से ये कह दिया कि भैया बीसीसीआई जो है वो हमारे देश के बोर्ड को धमका रहा है कि हर्षल गिब्स खेलने नहीं आएगा, वरना हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, इंडिया में नहीं घुसने देंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर मेरे पड़ोसी से मेरी अनबन है, ठीक है, और मेरा पड़ोसी मेरे घर के सामने टेंट लगा के अपनी पार्टी कर रहा है, ठीक है, वो मेरे घर के सामने जो मेरा प्लॉट का हिस्सा है उसमें पार्टी कर रहा है, टू बी प्रिसाइज, और वो उसके ऊपर अपना अवैध हक जता रहा है, और मेरे कुछ दोस्त हैं जिनको कि मैं अपने घर में रोजगार देता हूं, वो लोग जाकर वहां पार्टी में खाना खाने जा रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूं ना, ये मेरा हक है कि भैया आप वहां नहीं जाएंगे। आप ही बताइए कि इसमें कहां से बीसीसीआई गलत है। तो ऐसे में बीसीसीआई ने अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए जो स्टैंड लिया है उसकी हर तरफ तारीफ भी हो रही है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व सलामी बल्लेबाज हर्षल गिब्स ने एक ट्वीट करके दावा किया था कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड कश्मीर प्रीमियर लीग में खेलने पर गैर जरूरी रूप से पाकिस्तान के साथ राजनीतिक एजेंडे के आगे रखते हुए खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगा रहा है। उन्होंने दावा किया कि बीसीसीआई ने उससे कहा कि अगर वो कश्मीर प्रीमियर लीग में खेलते हैं तो उन्हें क्रिकेट संबंधी कार्यों के लिए भारत नहीं आने दिया जाएगा। इसके बाद बीसीसीआई ने यह भी स्पष्ट किया कि वो इस मामले में सख्त है। बता दें कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ दुनिया के नैरेटिव को अपने हिसाब से चलाने की मंशा से अपने कब्जे वाले कश्मीर में क्रिकेट टूर्नामेंट की घोषणा करी है। पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा है और पाकिस्तान ने जबरन उस पर कब्जा करके रखा है, इसलिए भारत इस मामले में सख्त है। बीसीसीआई ने दुनिया के सभी क्रिकेट बोर्ड्स को कह दिया है कि उनके जो खिलाड़ी केपीएल में जाएंगे वो भारत में किसी भी क्रिकेट संबंधित गतिविधि का हिस्सा कभी नहीं बन पाएंगे। बीसीसीआई ने कहा कि देश हित को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने कहा कि आज तक बोर्ड ने पाकिस्तान प्रीमियर लीग में किसी खिलाड़ी के खेलने पर आपत्ति नहीं जताई, लेकिन कश्मीर प्रीमियर लीग को पीओके में आयोजित किया जा रहा है। बोर्ड ने कहा कि वो इस मामले में भारत सरकार के नीतियों के अनुसार ही चल रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसे क्रिकेट को खेल का अपमान बता रहा है। जाहिर सी बात है, सभी लोग इसको लेकर बोल रहे हैं। शाहिद अफरीदी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि रियली डिसअपॉइंटेड दैट बीसीसीआई इज वंस अगेन मिक्सिंग क्रिकेट इन पॉलिटिक्स। केपीएल इज अ लीग ऑफ कश्मीर, पाकिस्तान एंड क्रिकेट फैंस अराउंड द वर्ल्ड। वी विल पुट अप अ वंडरफुल शो एंड वोंट बी डिटर्ड विद सच बिहेवियर। उसने इस खतरनाक चलन करार देते हुए कहा कि खेल की आत्मा के खिलाफ है। बीसीसीआई के अधिकारी ने कहा कि वो पीसीबी के बयानों को लेकर चिंतित नहीं है, बल्कि उसे सिर्फ भारत और भारत के खिलाड़ियों के बारे में सोचना है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने भी भारत पर क्रिकेट और राजनीति को मिक्स करने का आरोप लगाया और कहा कि भाई भारत जो है ये चीज़ सही नहीं कर रहा है और इसका खामियाजा हो सकता है कि उसको भुगतना पड़े। भैया हम लोग तो अपना क्रिकेट खेलेंगे, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब क्यों ही होगा, आप लोग क्या ही कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, आपका क्रिकेट बमुश्किल चल पा रहा है। जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत जीत कर आप अपनी रैंकिंग ठीक करते रहते हो, तो आपसे तो खैर खेलकूद के बारे में बात ना ही की जाए तो बेहतर होगा। रिटायरमेंट से वापस ले आने की आपके क्रिकेटरों की पुरानी आदत है। इससे ही समझ में आता है कि आपका जो यंग टैलेंट है वो कितना ज़्यादा मजबूत है कि भाई पुराने खिलाड़ियों को बार बार वापस आना पड़ता है। वो तो अच्छा, वो यूनिस खान को आप लोगों ने रिटायर हो जाने दिया, वरना वो बेचारे जब दादा बन जाता तब भी क्रिकेट आप लोग उसको खिलाते रहते। बहरहाल ट्विटर के ऊपर भी इसको लेकर कई लोग हैं जो कि इस समय पाकिस्तान के खिलाफ बीसीसीआई का जो ये कदम है उसको सही ठहरा रहे हैं। जैसे कि अभिजीत मजूमदार ये लिखते हैं कि एक्सेलेंट स्टैंड बीसीसीआई, एनी प्लेयर और ऑफिशियल इन्वॉल्व्ड विद पाकिस्तान कश्मीर प्रीमियर लीग शुड गेट अ ब्लैंकेट लाइफ बैन फ्रॉम एंटरिंग इंडिया एंड पार्टिसिपेटिंग इन एनीथिंग टू डू विद इंडियन क्रिकेट। गो प्ले एल्सवेयर, नॉट हियर इन आवर आइज, यू आर अ टेरर इनेबलर। दरअसल पीओके जो है वहीं से भारत के खिलाफ जो भी आतंकी गतिविधियां होती हैं उनको भी अंजाम दिया जाता है। तो उसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हुए यहाँ पर अभिजीत मजूमदार ने बात कही है। और फिर भारत इस स्टैंड को लेने में स्वतंत्र है।
कि वो अपने देश में किस खिलाड़ी को खेलने देना चाहता है और किसको नहीं खेलने देना चाहता। साफ बात है भाई, पाकिस्तान प्रीमियर लीग भी होती है या सुपर लीग है, पीएसएल है ना, हाँ सुपर लीग है, तो उसमें जो खिलाड़ी जाते हैं विदेशी खेलने के लिए, चाहे वो कोई भी हो, क्रिस गेल हो, मतलब ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स हो, कोई भी हो, मतलब बताओ एक प्लेयर का नाम मुंह में नहीं आ रहा है यार, ठीक है, उनको लेकर बीसीसीआई ने कभी कोई कुछ बात नहीं कही कि भैया आप वहाँ खेलने नहीं जा सकते, नहीं। लेकिन कश्मीर प्रीमियर लीग इज समथिंग एल्स, यहाँ पर एजेंडा है पाकिस्तान का। अंशुल सक्सेना लिखते हैं, BCCI has confirmed those cricketers who are taking part in the Kashmir Premier League in Pakistan occupied Kashmir would be barred from playing in leagues in India having any commercial connections with the BCCI. They can't be part of any cricket related work in India. इसके आगे शाहिद अफरीदी का ट्वीट मैंने आप लोगों को बता दिया है। सुमित ठक्कर लिखते हैं, सुपर्ब एंड नेशन फर्स्ट स्टैंड बाय बीसीसीआई, एनी इंटरनेशनल क्रिकेटर पार्टिसिपेटिंग इन पाकिस्तान ISI स्पॉन्सर्ड कश्मीर प्रीमियर लीग विल नॉट बी अलाउड इन टू एंटर इन इंडिया एंड पार्टिसिपेट इन एनी फॉर्म ऑफ क्रिकेट टूर्नामेंट। बीसीसीआई एंड ICC आफ्टर रीडिंग द स्टेटमेंट, असल में इसको लेकर पीसीबी ने, हर्षल गिब्स का जब ट्वीट आया उसके बाद पीसीबी ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया और बोला कि भैया देखो बीसीसीआई हमारे साथ क्या कर रहा है और फलाना ढिमकाना। अब तुमने अपना खेल का स्टैंडर्ड बढ़ाया नहीं, PSL कराते हुए तुमको इतना टाइम हो गया, उसके बाद भी तुम्हारा जो यंग टैलेंट है वो अभी भी एक अपने आप को तैयार नहीं कर पाया है वर्ल्ड लेवल पे खेलने के लिए। और यहाँ पर इंडिया की B टीम श्रीलंका गई थी और वहाँ पे बहुत अच्छा खेल के आई, उनके खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव हो गया, उसके बाद भी भारत भागा नहीं वहाँ से, बल्कि डट के वहाँ पर खेला। हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो वहाँ पर खड़ा रहा राहुल द्रविड़ की कोचिंग के अंडर में, और एक आप लोग हो, आपकी तो मुख्य टीम ही B और C टीम के बराबर लगती है, A टीम तो ऐसा लगता है शायद घर पे बैठ के बिरयानी खा रही है। सौरभ तिवारी लिखते हैं, देन व्हाई आर यू फीलिंग लाइक बीइंग थ्रेटन्ड बाय बीसीसीआई, जस्ट डू व्हाटएवर यू वांट, देन बीसीसीआई विल डू व्हाटएवर दे वांट। यहाँ पर हर्षल गिब्स के ट्वीट के ऊपर इन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि भाई जो तुझे करना तू कर, अगर तुमको लगता है कि तुम गलत नहीं हो तो करो ना जो करना है, फिर ये मत सोचना कि भाई हम भारत नहीं जा पा रहे, पैसा तो यहीं से मिलेगा ना। इसके आगे सम लीक्ड पिक्चर्स ऑफ कश्मीर प्रीमियर लीग गिव्स दिलशान और टेररिस्ट, ओ माय गॉड, गिव्स और दिलशान पीसीसी भाग रहे हैं, टेररिस्ट इनके पीछे लगे हैं। नीलम लिखते हैं, बीसीसीआई हैज कंफर्म दैट दोज क्रिकेटर्स, इन्होंने भी वही बात कही है। दादा इन एक्शन जय शाह को, असल में जय शाह का भी लिंक निकाला कि जय शाह जो हैं अमित शाह के बेटे हैं और वो गृह मंत्री हैं, इसलिए सब चीज़ें हो रही हैं। तो भैया ऐसा है, जय शाह की जगह अगर कोई और भी होता ना तो तुम्हारी इस घटिया हरकत के लिए उसका यही जवाब दिया जाता और वो बहुत सही होता, तो मानो या ना मानो। यहाँ पर सुरेश लिखते हैं, डियर गिब्स, बीसीसीआई इज नॉट थ्रेटनिंग यू, they have given you a choice either to play with BCCI or with any board, the choice is yours. I think you lost your mind Gibbs, Kashmir is a part and parcel of India. प्रियंका ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। रमेश लिखते हैं, वेल डन BCCI, प्राउड ऑफ यू गाइस, जय हिंद। हर्षल गिब्स लिखते हैं, वाई क्रिकेट इज रिलीजन इन इंडिया। यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि कैसे माहौल में क्रिकेट खेला जा रहा है, एंड दिस इज अ फैक्ट कि इंडिया में यही होता है। PCB versus BCCI, well done BCCI. PCB has issued a statement after a tweet of Harshal Gibbs where he claimed BCCI is stopping him from participating in POK Premier League. PCB's their statement said that BCCI is breaching international norms. Kashmir is part of India and will always be. Well done BCCI. इस तरीके से कई लोगों ने अपनी बात रखी, यहाँ पर ट्वीट किए और तस्वीरों के साथ साझा किए, अपने ओपिनियंस बताए, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ पीसीबी करना चाह रहा है वो अपने आप में एक पॉलिटिकल एजेंडा है। जो इल्ज़ाम वो इस समय भारत पे लगा रहा है कि भैया आप क्रिकेट और पॉलिटिक्स को मिक्स कर रहे हो, दरअसल ये काम वो खुद कर रहा है और कोई नहीं कर रहा। बस बात वही होती है ना कि हम करें तो चमत्कार, आप करो तो हाहाकार, वही चीज़ यहाँ पर पीसीबी के साथ हो रही है। आप लोगों का कहना है इस मामले में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।